हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज का टॉपिक है हाउसेस, राशिस इन एस्ट्रोलॉजी एंड उनके पैरेलल्स हम थोड़े देखेंगे। थोड़े इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि इनकी प्रकृति क्या है आयुर्वेद में। ये पंच महाभूतों से कैसे रिलेटेड हैं, कौन से हाउस और कौन सी राशि में किस जोडियाक साइन में कैसी एनर्जी है। एंड क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, पैरेलल्स ड्रॉ करना, ये हमको एक तरीके से पॉइंट आउट करेगा प्रिडिक्शंस के टाइम पे, ये हेल्प करेगा हमको। तो शुरू करेंगे हम एरीज के साइन से, फर्स्ट हाउस से। एंड ये बिलोंग करता है मार्स को एज यूजुअल। मार्स की जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति है। हालांकि ये मेजर प्रकृति है, सेकेंडरी प्रकृति भी होती है मार्स की, जो कि वात है। और वो डाउन द लाइन हम दूसरे हाउसेस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम पित्त प्रकृति पे डिस्कशन करेंगे मार्स की, जो कि फर्स्ट हाउस में है। ये फायर साइन है, इनिशिएशंस का साइन है। यहाँ पे चीज़ों की शुरुआत होती है। एंड सिंस जैसे बच्चे आते हैं दुनिया में, तो वैसे ही यहाँ पे लाइफ में जितनी भी चीज़ें हम नहीं शुरू करते हैं, उसमें एरीज का जोडियाक साइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे आकाश में बहुत पावरफुल होता है, तभी हम नई चीज़ें स्टार्ट कर पाते हैं। तो मार्स की बेसिकली, जैसे कि हमने कहा, दो प्रकृतियां हैं, पित्त और वात। एरीज या फर्स्ट हाउस के साइन में हम पित्त प्रकृति की बात करेंगे। और क्योंकि ये बहुत फायरी है नेचर में, ये ऐसी फायर है, अगर हम एलिमेंट्स के हिसाब से देखें, ये ऐसी फायर है जो कि एक स्पार्क की तरह है। और जैसे कि इंजन में जब स्पार्क होता है तो इग्निशन की वजह से इंजन स्टार्ट हो पाता है, तो ये थोड़ा सा वैसा स्पार्क है। बहुत ही शॉर्ट बर्स्ट में आता है और चीज़ों को इनिशिएट करवा देता है बहुत जल्दी। फास्ट साइन है क्योंकि इसके लिए क्विकनेस चाहिए, बहुत हीट चाहिए, एफर्ट चाहिए। और अगर हम दो पत्थरों को भी घिसें या फिर दो लकड़ियों को घिसें तो उससे भी फायर जनरेट हो सकती है। पर उसमें हम देखेंगे कि एक स्पार्क के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। इवन एक मैचस्टिक के केस में भी फ्रिक्शन होता है जो कि स्पार्क प्रोड्यूस करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक स्पार्क का जो एनर्जी है वो फर्स्ट हाउस या एरीज की राशि के अंदर देखा गया है। अब इसीलिए बिकॉज स्पार्क तब तक यूजफुल है जब तक आसपास की विंड, आसपास की हवा उसको सपोर्ट कर रही है। तो जो प्योर वात प्लैनेट है, जैसे कि सैटर्न, वो एरीज में या फर्स्ट हाउस में आके इसीलिए वो डेबिलिटेट हो जाते हैं, क्योंकि सैटर्न बहुत ही कोल्ड, ड्राई, विंडी एयर है। ऐसी चीज़ों को वो, ऐसी एयर को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए, एंड प्लस सैटर्न इज अ प्योर वाता प्लैनेट। वो एयर एलिमेंट के स्वामी हैं, प्रकृति उनकी एयर एलिमेंट की है, वात एलिमेंट की है। इसीलिए वो एरीज में आके डेबिलिटेट हो जाते हैं। even if we look at the air, the kind of air Saturn rules, it is of the cold dry winter, जो कि बहुत पीक विंटर्स में जो ठंडी हवा चलती है, जो कि ड्राई होती है। एंड ऐसी जो फायर्स भी हम देखते हैं, जो फॉरेस्ट फायर्स वगैरह हैं, अगर ये हवा तेज हो जाए तो फॉरेस्ट फायर्स भी, बड़ी से बड़ी फायर्स भी सस्टेन नहीं कर पाती। तो बेसिकली सैटर्न वात को इंक्रीज करता है एक फायरी हाउस में, इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देता है कि इंसान जो है उस इनिशिएशन के स्पार्क को सस्टेन नहीं कर पाता। इसीलिए बोलते हैं कि सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो बहुत लेजी बनाते हैं व्यक्ति को।
उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो उसका कुछ कर ही नहीं पाता। एक कंफ्यूज्ड स्टेट, एक ऐसी एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम एक आग को शुरू शुरू कर पाएँ एक बहुत ही विंडी एटमॉस्फेयर में। ऑन द अदर हैंड, फायर को फायरी प्लैनेट्स ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, एंड व्हाट इज़ मोर बेटर देन अ फायरी प्लैनेट लाइक सन, जो कि खुद अपने अंदर से, अपनी अंदर की ऊर्जा से, अपने अंदर की एनर्जी से फायर को जनरेट करता है। दैट्स वाई सन एग्जाल्टेड माने गए हैं एरीज के साइन में, एंड सन एक प्योर पित्ता प्लैनेट भी इसीलिए माने जाते हैं। इसीलिए वो एरीज और मार्शियन एनर्जी के साथ वो फ्रेंडली रहते हैं, इसीलिए एग्जाल्टेड हैं 10 डिग्रीज में एरीज के साइन के अंदर। इसी तरह सेकेंड हाउस पे आते हैं। सेकेंड हाउस है टॉरस। टॉरस जो साइन है वो अर्थ साइन माना गया है, इसको अर्थ एलिमेंट दिया गया है, भूमि। एंड यहाँ पे वीनस जो है वो ओनर माना जाता है, एंड इट सिग्निफाइज ऑल द अर्थली वेल्थ एंड लग्जरी। एंड ये जो सेकेंड हाउस का अर्थ एलिमेंट है, ये वैसा अर्थ एलिमेंट है जैसे कि आप सोच सकते हैं कि बाउंटी या फिर ब्यूटी ऑफ द मदर अर्थ। तो अर्थ एलिमेंट का जो अच्छा पार्ट है, जो अर्थ एलिमेंट हमको खाने की चीज़ें देता है, लकड़ी देता है जिससे कि अच्छा फर्नीचर बनता है, जो कि हमें ऐसे मिट्टी देता है जिससे कि हम ब्रिक्स बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो ये जो फ्रूट्स ऑफ मदर अर्थ हैं, जो कि बाउंटी ऑफ लाइफ माना गया है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है मदर अर्थ का। एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, पर वो हम आगे वाले हाउसेस में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए वीनस यहाँ पे ओनर माना गया, और वीनस जब सेकंड में आता है तो ये बहुत अपने फेमिनिन साइड से बहुत ज़्यादा एक प्रोवाइडर और एक नरिशर की तरह ये एक्ट करता है। वीनस यहाँ पे अपने फेमिनिन साइड से बहुत आइडेंटिफाइड होता है वीनस इधर इस राशि में। एंड हेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रकृति, वीनस यहाँ पे एक कफा प्लैनेट की तरह बैठता है। हालांकि ये इसकी मेजर प्रकृति है, बट वीनस की एक सेकेंडरी प्रकृति भी होती है जो कि हम लिब्रा के साइन में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे बेसिकली वीनस इज कैरिंग कफा एनर्जी। इसीलिए यहाँ पे जो कफ है हमारी बॉडी का, वो अल्टीमेटली जो जितने भी जूसेस हैं हमारे बॉडी में, जितने भी हॉर्मोन्स हैं, लिक्विड्स हैं, इवन ब्लड, जो अल्टीमेटली हमारे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीबीएस फ्लूइड में कन्वर्ट होता है, हमारे स्पर्म्स और एग्स में कन्वर्ट होता है, वीनस उसको रूल करता है। इसीलिए वीनस को हमारे डीएनए का भी कारक माना जाता है। एंड बिकॉज स्पर्म्स एंड एग्स ये बहुत ही रिफाइंड पार्ट माना गया है हमारी बॉडी का। सो जो डीएनए आपको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है, वीनस इस डीएनए को रूल करता है। तो इसीलिए सेकेंड हाउस जो है वो एक्चुअली आपकी वेल्थ और फैमिली है, क्योंकि आपका डीएनए, आपका वेल्थ, आप कितना धन कमा पाएंगे इस लाइफ में, आपको कौन कौन एज फैमिली मेंबर्स मिलेंगे लाइफ में, ये सब चीज़ें हम चूज नहीं कर सकते। तो वीनस के पास यहाँ पे चॉइसेस नहीं है। एंड बिकॉज योर डीएनए हैज सो मच स्टोर्ड कर्मा इन इट, के ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली दुनिया में आने से पहले ही डिसाइड हो जाती है। तो ये इसीलिए यहाँ पे वीनस जो है, अगर आपका अच्छा बैठा हुआ है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तो आपको फैमिली मेम्बर्स, जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अच्छे मिलेंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे आप ज़्यादा वेल्थ भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं,
कभी कभी ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं कि यहाँ पे कफ रिलेटेड अगर एफ्लिक्ट हो जाए तो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं, यानी कि जैसे कि हार्मोनल इश्यूज हो गए, थायराइड इश्यूज हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं जब वीनस एफ्लिक्टेड हो। थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस की बात करेंगे। थर्ड हाउस है जेमिनाई, एयर एलिमेंट का साइन है। एंड यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छा कोट भी बताना चाहूँगा, जो कि मैं एक ओशो के लेक्चर में सुन रहा था, कि उसका पूरा जो सार है वो ये है कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। आप वो मत करिए जो कि आपके सोल से विपरीत हो, आपके सोल के अगेंस्ट हो। क्योंकि जेमिनाई साइन जो है वो एक मेल और फीमेल, या फिर मेल मेल भी ऐसा सिंबलाइज किया जाता है, जो अगर आप इसका सिंबल देखेंगे तो दो ह्यूमन फॉर्म्स बैक टू बैक बैठे हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में फेस करके। तो इसका सिंबलिज्म ये क्यों है? तो जेमिनाई का जो साइन है, वो ये साइन ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हर इंसान में दो फेसेस होते हैं। एक फेस होता है जो कि सिविलाइज्ड है, कल्चर्ड है, जो कि सोसाइटी ने उसको ढाला है, जिस तरीके से जो कि सोसाइटी ने उसको बनाया है, सिखाया है। और एक दूसरा फेस है इंसान का जो कि उसका खुद का है, जो कि वो रियलिटी में है, जो कि उसका सोल वर्क है, जो कि वो चीज़ें हैं जो उसको एक्चुअल में खुशी देती हैं। तो इसीलिए जेमिनाई का साइन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे स्किल्स मैटर करता है, करेज मैटर करता है, क्योंकि आपको अपने रियलिटी, अपने रियल मी को फॉलो करना, अपने सोल पर्पस को फॉलो करना, उसके लिए आपको करेज चाहिए, उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए, उसके लिए आपको सेल्फ एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये सारे सिग्निफिकेशंस थर्ड हाउस के हैं, और मरकरी यहाँ पे ओनर बन जाता है। अब इसीलिए क्योंकि मरकरी सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, सन के बहुत पास रिवॉल्व करते हैं, तो हेंस इनकी प्रकृति भी बहुत वात की हो जाती है। एंड ये ऐसी विंड है जो कि फायर को सपोर्ट करती है, क्योंकि मरकरी जो है वो सन के सबसे पास में है। एंड बहुत बार साल में कई बार कंबस्ट भी होते हैं, बट फिर भी जब तक वो 2 से 3 डिग्री तक मरकरी अगर सन के पास ना हो, तब तक वो बुध आदित्य योग अच्छा ही माना जाता है। अगर हम एक और एंगल से देखें इस बात को, कि सिग्निफिकेटर कौन है इस हाउस का, सिग्निफिकेटर यहाँ पे मार्स बनता है थर्ड हाउस का। अब मार्स क्यों बनता है? क्योंकि मार्स की जो सेकेंडरी प्रकृति है वो वात की ही है। क्योंकि हम देख सकते हैं हनुमान जी की लाइफ से भी उनको पवन पुत्र बोला जाता था, वो एयर एलिमेंट के स्वामी हैं। एंड जो कि सिग्निफिकेशंस है थर्ड हाउस के, जैसे कि सेल्फ एफर्ट, करेज, बैटल्स, और छोटी जो लड़ाइयाँ होती है, शॉर्ट बैटल्स, शॉर्ट ट्रैवल्स, इन ये सब सिग्निफिकेशंस हैं थर्ड हाउस के। तो मार्स की जो सेकेंडरी वात प्रकृति है वो थर्ड हाउस से बहुत कंपैटिबल हो जाती है। इसीलिए मैंने बहुत से चार्ट्स में ये देखा है, जब मार्स थर्ड हाउस में अच्छा होके बैठता है तो इंसान कहीं ना कहीं, उसका एक बेंट ऑफ माइंड होता है टू गो टुवर्ड्स द मिलिट्री, टू गो टुवर्ड्स द पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट, ऐसे कामों में उसकी हमेशा एक रुचि रहती है। तो ऑल्दो मार्स एंड मरकरी ये कंपैटिबल नहीं है आपस में, क्योंकि मरकरी जो है वो प्योर वाता है अपने थर्ड हाउस में। हालांकि मरकरी की बहुत सी बुक्स बोला है, जैसे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे एक बहुत ही पॉपुलर बुक है डॉक्टर के एस चरक की। वो ये कहते हैं कि उस बुक में ऐसा है कि मरकरी में तीनों ही दोष हैं, वात पित्त और कफ। लेकिन थर्ड हाउस के अंदर मरकरी विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड हाउस, ये मेजॉरिटी जो है यहाँ पे वात है, एयर एलिमेंट है, क्योंकि एयर एलिमेंट ही हमें अलाउ करता है कि हम नए नए आइडियाज़ लेके आएँ,
हमारे ब्रेन के अंदर का बात ही है जो हमें नए आइडियाज़ देता है, हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है और हमको एक प्रेरणा देता है कि हम बाहर निकलें, अलग अलग जगहों पे जाएं, अलग अलग लोगों से मिलें, बात करें, आइडियाज़ शेयर करें, नेटवर्किंग करें। ये सारे सिग्निफिकेशंस जो हैं वो थर्ड हाउस के हो जाते हैं। तो अब हम ये जान गए हैं कि एयर एलिमेंट जो है वो थर्ड हाउस का है, बट ये किस प्रकार का एयर एलिमेंट है। तो ये एयर एलिमेंट जो है ये बहुत जो शॉर्ट टाइम के लिए जो फास्ट विंड्स चलती हैं, टर्बुलेंट वेदर जो होता है, एक जो छोटा सा स्टॉर्म आता है और आके चला जाता है, ये वैसा एयर एलिमेंट है। तो यहाँ पे अब हम अगर और डेप्थ में देखें और दूसरे प्लैनेट्स को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे पित्त प्लैनेट जो है सन, वो यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा इनिशिएशन और करेज देंगे लाइफ में, ईगो भी बहुत अच्छा देंगे। एंड राहु जो है वो, क्योंकि वात प्रकृति कैरी करते हैं राहु महाराज भी, तो वो भी बहुत हैप्पी, और कई क्लासिक्स में लिखा गया है कि जेमिनाई का साइन वो उच्च का माना जाता है, एग्जाल्टेड माना जाता है राहु के लिए। तो राहु क्योंकि सिग्निफाई कर रहे हैं आपका ब्रेन का जो बात है, आपके जो आइडियाज़ हैं, क्योंकि राहु ऐसी चीज़ों को सिग्निफाई करता है जो कि प्रत्यक्ष नहीं है, हमारे रियल वर्ल्ड में नहीं है। बैटल्स जो हैं वो रियलिटी में भी होती हैं, बट राहु जो है वो एक इनर बैटल को सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे। इवन केतु भी, क्योंकि ये दोनों शैडो प्लैनेट्स हैं, इनके सिग्निफिकेशंस ज़्यादातर सामने नहीं होते, बट ये पूरी कहानी को बदल देते हैं जब ये किसी एक्चुअल प्लैनेट के साथ जाके मिल जाते हैं। तो राहु जो है वो यहाँ पे आइडियाज़ बहुत देता है, स्किल्स का हंगर बहुत देता है, क्योंकि राहु इज डिससेटिस्फैक्शन एंड थर्ड हाउस इज अबाउट स्किल्स एंड सेल्फ एफर्ट। तो ऐसा इंसान अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहेगा अपने स्किल सेट से, इसीलिए ये इंसान हमेशा पढ़ता रहेगा कुछ ना कुछ, एंड कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। हमेशा इसको लगेगा कि मेरी पढ़ाई में अभी भी कुछ कमी है, कि मुझे और भी कुछ पढ़ना है, मुझे और भी कुछ समझना है। प्रॉब्लम आ जाती है जब राहु महाराज ये चाहते हैं कि आप सिर्फ पढ़ते रहें। प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये भूल जाते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसका रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन भी आपको ही करना है। तो राहु का मेजर प्रॉब्लम यही है, चाहे वो किसी भी साइन में हो, कि आइडियाज़ बहुत आते हैं, डिज़ायर्स बहुत आते हैं, चीज़ें करने का मन बहुत करता है, बट रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन बहुत वीक रहती है, क्योंकि राहु के पास एग्जीक्यूट करने के लिए बॉडी नहीं है, वो केतु के पास है। तो ये है थर्ड साइन। अब हम नेक्स्ट साइन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट साइन है हमारा कैंसर का साइन, यानी कि फोर्थ हाउस। यहाँ पे वाटर एलिमेंट बहुत प्रोनाउंस्ड है, और हम अब तक देख चुके हैं कि फर्स्ट हाउस में फायर था, सेकंड हाउस में अर्थ एलिमेंट था, थर्ड हाउस में एयर था, फोर्थ हाउस में वाटर है। तो ये चार एलिमेंट्स चार हाउसेस में हम साइकिल, अब ये रिपीट होगा फॉर द नेक्स्ट ऑल हाउसेस। तो फोर्थ हाउस में वाटर एलिमेंट है, पर ये किस तरीके का वाटर एलिमेंट है। यहाँ पे मून का जो कफा नेचर है, मून का जो केयरिंग नेचर है, वो आ गया है। जैसे कि मदर अर्थ का जो ब्यूटी था, जो बाउंटी ऑफ दिस प्लैनेट है, वो सेकेंड हाउस में आ रहा है। वैसे ही जो नर्चरिंग नेचर है, जो नरिशमेंट है, वो फोर्थ हाउस में आती है, क्योंकि मून जो है वो कफा प्लैनेट है, और ये इस तरीके का कफा है जो ऐसे लिक्विड्स को दर्शा रहा है जो कि साफ हैं, जैसे कि जैसे किसी नदी का पानी, और जो कि चलायमान है, मूविंग है, जैसे कि कोई साफ वाटर स्ट्रीम जो पहाड़ों से बह रही हो, कोई ग्लेशियर हो, या फिर कोई नदी हो। तो ये एक तरीके से एक कंफर्ट है, ये एक एन्जॉयमेंट को दर्शा रहा है, ये आपके लाइफ के प्लेजर्स और कंफर्ट्स को दर्शा रहा है।
इसीलिए क्योंकि मून में ये कैपेबिलिटी है इस सब चीज़ों को भोगने की, दैट्स वाई मून को सेकेंड हाउस ऑफ वीनस में एग्जाल्टेड माना जाता है। तो ये रिलेशन है मून और वीनस का। और अगर आप चार्ट्स में भी इसको टेस्ट करें तो मून और वीनस जब भी केंद्रुम योग बनाते हैं तो आप देखेंगे कि मदर की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है ऐसे बच्चों को, और उनकी होम लाइफ, फैमिली लाइफ बहुत कंफर्टेबल रहती है। चाहे घर में लोग कम हो या लोग ज़्यादा भी हों, तब भी घर में एक कंफर्ट रहेगा ऐसे लोगों की लाइफ में, ऐसे नेटिव्स की लाइफ में। तो मून के पास वो कैपेबिलिटी है टू एंजॉय द प्लेजर्स विच आर ऑफर्ड बाय वीनस, क्योंकि मून भी एक कफा प्लैनेट है। एंड जो हम देखते हैं फोर्थ हाउस का जो फ्लोइंग रिवर है वो इस धरती पे ही बहता है। सारी जो नदियां हैं हमारी, हम देखते हैं वो या तो ग्लेशियर से बह रही हैं इस दुनिया में, या तो फिर किसी बहुत ऊंचे पहाड़ से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो ये अर्थ और वाटर एलिमेंट का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है, मून वीनस कॉम्बिनेशन। तो वाटर एलिमेंट जो है, अगर यहाँ पे मून वीनस कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पे अनएफ्लिक्टेड हो किसी का, किसी के चार्ट में, तो ये लाइफ फुल ऑफ एंजॉयमेंट देता है। इसको देवता तुल्य सुख भी बोला गया है कुछ क्लासिकल टेक्स्ट में। पर लाइफ फुल ऑफ एंजॉयमेंट, अगर ये कॉम्बिनेशन अगर एफ्लिक्ट हो जाए से सपोज बाय मैलेफिक्स, तो ये जो लाइफ फुल ऑफ एंजॉयमेंट है ये लाइफ फुल ऑफ एडिक्शन भी बन सकती है। तो आपको देखना है कि आप इस कॉम्बिनेशन को अपने चार्ट में अगर देख रहे हैं या फिर किसी और के चार्ट में देख रहे हैं, तो ये प्ले आउट कैसे कर रहा है। हाउ इज द कफा नेचर ऑफ मून बिहेविंग with the water element of fourth house and the earth element of Taurus। वो कितने घर दूर बैठा है, अगर किसी और साइन में बैठा है मून, तो आप देख सकते हैं कि इन साइन से मून कहाँ बैठा है, क्योंकि मून की राशि, मून चार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम देखें, नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं कि ये जो वाटर एलिमेंट है इसमें सस्टेन सबसे ज़्यादा क्या करेगा। अब यहाँ पे कोई ना कोई कफा प्लैनेट को ही आना पड़ेगा टू गेट एग्जाल्टेड, and that's why Jupiter, which is a pure Kapha planet, becomes exalted here। हालांकि जुपिटर की एक और प्रकृति भी है जो कि साजिटेरियस में थोड़ी सी पित्त प्रकृति भी होती है जुपिटर में, बट जुपिटर की जो मेजर प्रकृति है, जो मेजर दोष है, वो कफ दोष है। एक बहुत ही हाई लेवल का कफा प्लैनेट जब वो कैंसर में आता है तब वो एग्जाल्टेड माना जाता है, क्योंकि जुपिटर जो है यहाँ पे मून और वीनस का एंजॉयमेंट तो भोग ही रहा है, पर वो एंजॉयमेंट जुपिटर आउट ऑफ अपनी अच्छाई बाकी की पूरी दुनिया से वो एंजॉयमेंट शेयर भी करना चाहता है। एंड जुपिटर कभी भी एफ्लिक्शंस, एडिक्शंस, इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ता। वो एक गुड नेचर्ड एंजॉयमेंट, गुड प्लेजर्स की तरफ जुपिटर जाता है। ये जुपिटर बहुत कॉन्फिडेंट भी बनाता है, भरोसे के लायक बनाता है, और भरोसा करने लायक भी बनाता है, और भरोसे लायक, दूसरों के भरोसे लायक भी बनाता है। तो जुपिटर यहाँ पे इसीलिए एग्जाल्टेड माना गया है। इसीलिए यहाँ पे फोर्थ हाउस में विदाउट एनी सब्सटेंस अब्यूज, विदाउट एनी एडिक्शंस, जुपिटर यहाँ पे सरवाइव करता है, बहुत कंफर्टेबली रहता है। क्योंकि अगर यहाँ पे जुपिटर ना हो और यहाँ पे वीनस हो या मून हो और एफ्लिक्ट हो जाए, तो पेटी एडिक्शंस में ऐसा देखा गया है कि इंसान पड़ सकता है। तो मार्स जो है, जो कि पित्त और वात प्लैनेट है, और ये दोनों ही प्रकृतियाँ, especially the पित्त प्रकृति ऑफ मार्स इज नॉट कंपैटिबल विद वाटर एलिमेंट, क्योंकि वाटर और फायर को अगर हम कंबाइन करेंगे या तो आग बुझ जाएगी या तो फिर वाटर बॉयल ऑफ होके पूरा इवेपोरेट हो जाएगा।
तो कोई एक चीज़ खत्म हो जाती है जब मार्स यहाँ पे आ जाता है, इसीलिए मार्स को यहाँ पे डेबिलिटेटेड माना जाता है। तो फोर्थ हाउस एक ऐसा पानी है जो कि काम, जो शांत समंदर होता है उस पानी को, या फिर कोई स्विमिंग पूल का पानी हो, कोई अम्यूजमेंट पार्क के वाटर्स हो, जहाँ लोग, जिस पानी में लोग इंजॉय करते हैं, जिस पानी में मज़ा है, प्लेजर है, वैसा पानी। एंड विच विच रिमाइंड्स मी कि ये जो पानी है सबसे सेफेस्ट वाटर एक ह्यूमन के लिए, एक मदर के वूम के अंदर का, उसकी मदर के वूम के अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो मदर के अंदर जब एक नेटिव प्रेजेंट था, एम वूम की क्या हालत थी, एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा था, कम था, या फोर्थ हाउस के एफ्लिक्शंस को जज करके देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे सैटर्न की कोई राशि आ जाए और सैटर्न एग्जाल्ट हो जाए चार्ट में कहीं भी जाके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की राशि आ जाए और सैटर्न एग्जाल्ट हो जाए लीब्रा के साइन में जाके, तो हम देखेंगे कि ऐसे मदर्स को अपनी खुद की प्रेगनेंसी के दौरान लो एमनियोटिक फ्लूइड की कंप्लेंट रहती है। तो आपका वूम एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये किसी भी नेटिव के चार्ट में आप फोर्थ हाउस की कंडीशन को देख के जज कर सकते हैं, बिकॉज योर वाटर इन द मदर्स वूम इज द सेफेस्ट पॉसिबल वाटर्स इन विच अ ह्यूमन कैन स्विम। तो ये था फोर्थ हाउस।